आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। ठीक है भाई साहब, तो अब दहेज की बात कर लेते हैं। हाँ बहन जी, आप ही बता दीजिए कि आपकी डिमांड क्या है। देखिए, अब मेरा बेटा कलेक्टर ऑफिस में क्लर्क है, तो कलेक्टर ऑफिस में काम करने वालों का रेट तो आपको पता ही होगा। रेट? कैसा रेट आंटी जी? अरे बेटा, रेट मतलब लड़के को शादी में मिलने वाली चीज़ों की वैल्यू। जैसे प्राइवेट जॉब वालों को 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं और सरकारी नौकरी वालों को 10 से 15 लाख रुपए। उसी तरह से आईएएस और आईपीएस लोगों को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक मिलते हैं। तो बताइए बहन जी, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले आपके बेटे के लिए कितना दहेज देना होगा हमें। जी, 25 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर गाड़ी। 25 लाख? पर बहन जी, 25 लाख तो मैंने पूरी शादी का बजट रखा है। अगर सारे पैसे दहेज में डाल दूंगा तो फिर बाकी शादी में क्या खर्च करूंगा। अगर आपकी औकात नहीं थी तो क्यों बुलाया आपने लड़की देखने के लिए हमें? अरे इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अगले हफ्ते मेरे बेटे की कलेक्टर ऑफिस में ज्वाइनिंग है, मुझे 36 काम थे घर पे। बस आपके कहने पे मैं लड़की देखने आ गई और आप कह रहे हो कि बस 25 लाख रुपए भी नहीं दे सकते आप। बस ही तो बोलूंगी, 35 लाख रुपए देने वाले लाइन में लगे हैं। पर फिर भी बहन जी, कुछ तो कम कर दीजिए पैसे। हाँ, मैं 4 पहिए की गाड़ी जरूर दे सकता हूँ। अरे भाई साहब, सिर्फ गाड़ी देने से क्या होगा? पैसे भी पूरे देने पड़ेंगे। अरे कलेक्टर साहिबा के पीए की वाइफ कहलाएगी आपकी बेटी, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? जानता हूँ बहन जी, पर फिर भी जितनी हैसियत है उतना ही तो दे पाऊंगा। और रिया की माँ नहीं है, मैंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया है। तो बस चाहता हूँ कि इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। हाँ, तो उसी अच्छे घर की कीमत बता रही हूँ मैं आपको। देखिए भाई साहब, आपसे दहेज दिए बनता है तो ठीक है, वरना और भी बहुत रिश्ते लगे हैं लाइन में। हाँ, पापा, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, एक बार अंदर चलिए। पापा, आप क्यों झुक रहे हो उनके सामने? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं दहेज मांगने वालों के घर में बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। पर बिना दहेज के कहाँ होती है शादी। तो एक काम करती हूँ, उनको बता देती हूँ मैं कौन हूँ। ये जो इसकी माँ इतना कलेक्टर कलेक्टर कर रही है ना, सारी हवा टाइट हो जाएगी इनकी 1 मिनट में। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी नौकरी की बात इन लोगों से मत छुपाओ, लेकिन ना, तुम्हें ही शौक चढ़ी थी कि नहीं पापा, मैं नहीं चाहती कि कोई लड़का मेरी नौकरी की वजह से मुझसे शादी करे। सही तो थी पापा मैं। अगर इनको पहले ही बता देते तो इनकी की असलियत देखने को मिलती हमें कि ये लोग कितने लालची हैं। इन माँ बेटे को तो ना मैं सबक सिखाऊंगी। चलिए। विकास नाम है ना तुम्हारा? तुम्हारी मम्मी ने दहेज की डिमांड रखी, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अब मैं क्या ही बोलूँ, जो बोलना मेरी मम्मी बोलेंगी। और वैसे भी आप मम्मी की बात को मेरी बात ही समझिए। कलेक्टर ऑफिस में काम करते हो ना तुम? अब काम करता नहीं हूँ, काम करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग है मेरी। पर्सनल असिस्टेंट है मेरा बेटा कलेक्टर साहिबा का। और कलेक्टर साहिबा का नाम क्या है? IAS रिया मावी। और आप जिस लड़की को देखने आए हैं उसका नाम क्या है? रिया मावी। और कहीं वो आप? रिया मावी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुड़गांव सिटी। जय हिंद मैम। चैन बैठ जाओ। मैडम जी, अगर आप कलेक्टर साहिबा हैं तो भाई साहब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया?
वो इसलिए कि मेरी बेटी ने मुझसे शर्त रखी थी कि इसकी नौकरी का जिक्र आप लोगों के सामने न किया जाए, ताकि वो ये देखना चाहती थी कि इसको पसंद करने वाले सिर्फ इसी को पसंद करें, न कि इसकी नौकरी को या इसकी पावर को। तो आंटी जी एंड विकास, बताइए फिर क्या किया जाए? वो रिया बेटा, आपको दहेज से दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे। अरे अगर आप जैसी बिटिया बहू बन के घर आएगी तो घर का तो नाम वैसे ही रोशन हो जाएगा। सच कह रहे हैं, हम 1 रुपया भी दहेज नहीं लेंगे। आप बस 2 जोड़ी कपड़ों में हमारे घर आ जाना, बाकी सब कुछ है हमारे घर पे। अरे आंटी जी, आपके सिर तो बड़ी जल्दी बदल गए। वैसे अब रिया आपके घर नहीं आएगी, आपका बेटा जेल जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है क्या? हमारी कंट्री में दहेज मांगना कानूनन अपराध है, और आप लोगों ने तो ये अपराध एक IAS के घर पे कर दिया है। नो 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 मैम, मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मैम। अब मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्लीज़ मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैम, पूरा करियर खराब हो जाएगा मेरा। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना विकास जी। अगर आज मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर ये दहेज प्रथा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। अब चाहे ये आवाज़ जिला कलेक्टर के घर से ही क्यों ना उठे। हेलो इंस्पेक्टर सागर, जय हिंद। मुझे दहेज लेने वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी है। आप प्लीज़ एक बार घर आ जाइए। जी।